नमस्कार दोस्तों। कई बार मुझे व्हाट्सएप पे लोग पूछते हैं कि सर इस बाज़ार में पैसे बनाने के लिए अमूमन कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो जब मैं उन्हें एक कैपिटल का जो आंकड़ा बताता हूँ कि अगर आपने बाज़ार में एंट्री लेवल से ही पैसे कमाने शुरू करने हैं, तो आपके पास तकरीबन गिरी से गिरी हालत में कम से कम 5 से 7 लाख रुपए होने चाहिए। और इसमें भी बहुत डेंजर है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप अब 50,000 रुपये भी अगर अपना निवेश करेंगे किसी अच्छी स्टॉक में, अच्छी कंपनी को देखते हुए, तो उसमें पैसे बनने की संभावना भी होती है और आपके पैसे सेफ भी रह सकते हैं। बात सारी की सारी ट्रेडिंग के लिए हो रही है। ट्रेडिंग का काम बड़ा जोखिम भरा हुआ होता है और इसमें मैं अमूमन तौर पे यूट्यूब पे और सोशल मीडिया में लाइक फ़ेसबुक है या ट्विटर पे या अन्य और जो सोर्सेज़ हैं, मैं उसमें ये देखता रहता हूँ कि बहुत सारे लोग अपने विज्ञापन देते हैं, अपनी क्लिपिंग्स बनाते हैं और वीडियोज़ डालते हैं कि साहब 50,000 रुपये लगाइए और लाख रुपए जो है वो आपको महीने में कमाई हो जाएगी। या लाख रुपए लगा के 50,000 रुपये महीने में कमाई हो जाएगी। बिल्कुल गलत है। मेरी सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसा निवेश ना करें, आपके वो पैसे भी चले जाएँगे। 1 लाख रुपए लगाकर भी अगर आपको 50,000 रुपये महीना भी अगर मिल सकता है, तो आप ये देखिए कि 50% पर मंथ की इनकम, यानी कि 600% साल का, संभव ही नहीं है ट्रेडिंग के अंदर। ये हो ही नहीं सकता है, मैं आपसे ये दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर आप मुझसे ये कहें कि साहब एक आध केस ऐसा हो सकता है, तो मैं ये कहूँगा कि एक भी केस ऐसा नहीं हो सकता है ट्रेडिंग में। तो इसलिए इससे सावधान रहें, अपने पैसे को बचा करके रखें, सोच समझ करके काम करें। अगर आपके पास में कुछ कम कैपिटल है, आपको लगता है कि हर महीने मैं या मैं कुछ-कुछ आगे एक मुश्त में कैपिटल ला सकता हूँ, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जाइए। स्टॉक्स के बारे में ज़्यादा समझ नहीं रखते हैं कंपनियों के बारे में, तो आप ईटीएफ में काम करिए। ईटीएफ ले लीजिए या इंडेक्स ले लीजिए। इंडेक्स के बीज आते हैं, जैसे निफ्टी बीज है, बैंक निफ्टी का बीज है, आईटी बीज हैं, ऐसे बीज ले लीजिए। उसमें धीरे-धीरे अपनी कैपिटल को बढ़ाते जाइए, उसमें ऐड ऑन करते चले जाइए। बैंक में अगर आपने वो पैसा रखा, तो आपको अमूमन तौर पे 6.5% 7% के आसपास का जो एफडी पर इंटरेस्ट मिलता है, उससे 2 गुना आप ऐसे ईटीएफ्स के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वो ज़्यादा सिक्योर्ड है, आपका कैपिटल बचा रहेगा और आपको 12-15% सालाना के हिसाब से मल्टीपल ईयर के एवरेज में देखेंगे, तो आपको उतना पैसा उसमें से मिल सकेगा। ट्रेडिंग में अगर आपने काम करना है, तो मैं उसमें ये रेकमेंड करता हूँ कि किसी भी अच्छे और समझदार तजुर्बेकार कंसल्टेंट के साथ जुड़कर अगर आपके पास में कम से कम 2-5 लाख रुपए हैं, तो आप एल्गो से ज़रूर आप काम कर सकते हैं। एल्गो से सिस्टमैटिक ट्रेडिंग होती है। एल्गो का सॉफ्टवेयर अपने आप ही रेट को पकड़ लेता है और एंट्री एग्जिट कर देता है। बट उसमें भी बहुत समझदारी की ज़रूरत होती है आपके कंसल्टेंट को। ऑपरेटर बेस के काम के चक्कर में मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ। इनसाइडर ट्रेडिंग्स के काम में भी मैं आपको लोगों को रिकमेंड नहीं करता हूँ, ना करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं जब ये देखता हूँ सोशल मीडिया पे, तो 10 वीडियोस में से 9 लोग तो अपने आप को इनसाइडर ट्रेडिंग का लिंक बताते हैं, ऑपरेटर का लिंक बताते हैं, जो सरासर झूठ है। आप ये देखिए कि अगर आप खुद ही थोड़े दिन तक अगर वॉच करेंगे ये सोशल मीडिया पे, तो आपको हर दूसरा जो रिकमेंडेशन है स्टॉक का, वो मल्टी बैगर के रूप में होगा। मल्टी बैगर सर एक्सेप्शनल केसेस में मिलता है, रेयर मिलता है, बड़ी खोज होनी करनी पड़ती है। और मल्टी बैगर स्टॉक जब मल्टी बैगर बन जाता है, तब पता चलता है कि ये मल्टी बैगर था। इतना आसान नहीं होता है मल्टी बैगर की खोज करना, और उसके अंदर बहुत बड़े पेशेंस की ज़रूरत होती है, बहुत बड़े संयम की ज़रूरत होती है। मल्टी बैगर स्टॉक की होल्डिंग 5-5, 7-7, 10-10 साल की होती है। मैं तो सेबी से भी कभी मेरे को मौका मिले तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक स्टॉक कोई वो ₹50 का चल रहा था 10-15 साल तक, वो ही ₹60, ₹70, ₹60, ₹70, ₹80 के दरमियान चलता रहता है। 10-12 साल में उसमें के बाद उसमें ऐसा क्या हो जाता है कि साला वो जो है ₹1000 और ₹1200, ₹1500 में चला जाता है मात्र 6 महीने के अंदर। तो क्या सेबी को ये सब चीज़ें नहीं दिखती हैं? दिखती हैं। पर हमारे देश के अंदर बहुत सारे कानूनों में लचीलापन होने की वजह से ये सब चलता रह होता है।
और फिर एक दिन ऐसा होता है कि भई जब उसमें रिटेलर अच्छा खासा फँस जाता है, उस समय में जो ऑपरेटर उसमें माल बेचते हैं और रिटेलर उसमें फँस के रह जाते हैं, सर्किट पे सर्किट लगता चला जाता है और रिटेलर उसमें से निकल नहीं पाता। मैं ऑपरेटर का काम नहीं करता हूँ। एक मेरा डिस्क्लेमर है, आप ऐसा नहीं सोचिए कि मैं ऑपरेटर्स और इनसाइडर ट्रेडिंग के काम के सख्त खिलाफ हूँ। मैं ऐसे स्टॉक्स में जाना भी नहीं चाहता हूँ जहाँ पर ऑपरेटर्स काम कर रहे होते हैं। ऑपरेटर्स काम करते कैसे हैं? ऑपरेटर्स जो हैं उनका कंपनियों में लिंक होते हैं, उनके रिजल्ट्स जो आने वाले होते हैं उसके बारे में वो खबर रखते हैं। पहले से ही धीरे-धीरे उसकी वो खरीदी करने की कोशिश करते हैं और खरीदते चले जाते हैं। जब रिजल्ट आ जाता है, तो आपने देखा होगा कि अच्छा रिजल्ट आया और फिर भी स्टॉक धड़ाके से नीचे गिर गया। या खराब रिजल्ट आया और फिर भी जो है मार्केट में एकदम से स्टॉक बूम कर गया। तो ऐसे बहुत सारे अलग-अलग तरीके की जो हैं वो कार्यशैली होती है ऑपरेटर्स और इनके लिए, पर मेरी रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी कंसल्टेंट या किसी भी एडवाइज़र के साथ जुड़ने की कि जो ऑपरेटर और इनसाइडर बेस्ड ट्रेडिंग कराते हैं, वो फँसने का काम है, पहला। दूसरा, आपके पास अगर कैपिटल कम है, ट्रेडिंग के काम में मत काम करिए, उससे दूर रहिए। अगर आपका कैपिटल कम है तो आप उसमें निवेश करते चले जाइए, धीरे-धीरे अपने उसमें जोड़ते चले जाइए, 12, 13, 15% आपको आराम से आपकी खुद की एनालिसिस के ऊपर आपको मिल सकता है। तो बाकी बातें हम फिर किसी अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अ टाइम टू लिसन मी। गुड बाय, फिर मिलेंगे।